गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने हमारा चैप्टर मोशन जो है वो शुरू किया था, जो कंप्लीट हो चुका है। अब उसका शनिवार को टेस्ट होगा। उसके लिए मैं आपको आज ये क्वेश्चन जो हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो समझाने जा रही हूँ। तो ध्यान से समझें। और एक और बात ध्यान दें, क्या कि आपको जो कॉपी में लेसन लिखा है आपने, उसके बाद 3 पेज छोड़ दें, जिससे अगर कुछ हमारा रह गया होगा तो उसको हम बाद में नोट कर लेंगे जब हमारी छुट्टियां पूरी हो जाएंगी। ओके, देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, what will be the being attained by the stone and how much time will it take to reach there। क्या कह रहा है यहाँ से कि हमने एक स्टोन है वो ऊपर की साइड फेंका, ठीक है, और उसकी किस वेलोसिटी से फेंका, वो 5 मीटर पर सेकंड से। अब कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रही है, वो कितने लग रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। ओके, स्टोन कहाँ जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। तो इसलिए जो आपकी एक्सेलरेशन है उसको हम कैसे लेंगे, नेगेटिव। जिस वेलोसिटी से फेंका है वो क्या आपके पास, u। देखिए u कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए आपके पास कितना है, आपको पता है डाउनवर्ड लग रहा है, हमारा जो पत्थर है वो ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से ए कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट और कितनी दूरी वो कवर करता है। ओके, और कितना टाइम लेता है। समझ में आ गई बात। देखिए अब u है और क्या है, a है। अब निकालना है आपको क्या, t। देखिए जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे v क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। तो v क्या ले लेंगे हम, 0। अब कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम, एक तो s निकालना है यानी h निकालना है, दूसरा क्या निकालना है हमें, टाइम। तो टाइम वाली इक्वेशन तो क्या कहती है, v = u + a t। तो यहाँ v 0, u 5 माइनस का 10, a की वैल्यू क्या है, -10t। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इधर 5, इधर ये -10 और ये t, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास, t = 5/10 यानी 1/2 सेकेंड। यानी टाइम कितना आ गया, t = आया आपके पास, t = 0.5 सेकेंड। ओके, अब निकालने हमें मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए फॉर्मूला आपके पास अब टाइम आ चुका है, ut + ½ at², ये भी लगा सकते हो आप। s = ut + ½ at² या v² - u² = 2as, दोनों से निकल जाएगा क्योंकि टाइम हमारे पास आ चुका है। ओके, चलिए हम v² - u² से निकालते हैं। v की वैल्यू पुट की, u की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू कितनी है, -10। यहाँ से सिंपली जो है h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25/20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, डायमीटर जो है वो आपको दे रखी है कितनी, 200 मीटर ये। ओके, और टाइम कितना है, 40 सेकेंड। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट और डिस्प्लेसमेंट, ये आपको निकालनी है। देखिए क्या दिया है इसने कि हमारे पास एक सर्कुलर क्या है, एक ग्राउंड है। अब एथलीट है वो इसके चारों तरफ चक्कर रखा है। दूसरा उसका दे रखा है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 200 मीटर का है, ठीक है। और एक राउंड जो है, मान लिया यहाँ से शुरू करता है, ठीक है, तो एक राउंड वो है वो कितनी देर में पूरा करता है, वो पूरा करता है कितनी देर में, 40 सेकंड में। यानी यहाँ से लेके जब वो यहाँ तक आता है ना, तो कितने टाइम लगता है उसको, 40 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक राउंड 40 सेकंड में, और हमारे पास टाइम कितना है, 2 मिनट 20 सेकंड। तो टोटल आपके पास कितने सेकंड हो गए बेटा, 140 सेकंड। अब 40 सेकंड में एक, दूसरा चक्कर 80 सेकंड, उससे अगला चक्कर 120 सेकंड। सेकंड कितने बच गए हमारे पास, 20, ठीक है। अब 20 सेकंड में वो कहाँ पहुँचेगा, 20 सेकंड में वो कहाँ पहुँचेगा, केवल हाफ रास्ता ही कवर कर पाएगा, यानी कि वो पहुँचा यहाँ। कितने चक्कर हो गए उसके, 3.5 चक्कर हो गए। 3.5 चक्कर में वो कितनी दूरी करेगा वो हमें निकालना। अब ये आपको ये पता है एक चक्कर में कितनी दूरी करता है, 2πr। 3.5 में करेगा तो क्या हो जाएगा, इसको खोल लो, ये कितने के बराबर होगा, 7/2। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr।
गुणा 7/2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 7πr। ये तो आपके पास क्या आया है, ये आया आपके पास डिस्टेंस। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन का मिनिमम डिस्टेंस। अब इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ये। फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, ये। और ये क्या है आपके पास, डायमीटर। तो इसको हम क्या बता देंगे, कितना आ जाएगा 200 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। जोसेफ जोग फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। स्ट्रेट है वो कितना, 300 मीटर का रोड 2 मिनट में वो काम करता है, 2 मिनट 30 सेकेंड में। देन अराउंड जो टर्न अराउंड वापस मुड़ गया है, 100 मीटर बैक चला सी पॉइंट के ऊपर, और कितनी देर में आया वहाँ, 1 मिनट में आया है। व्हाट विल बी द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। कि ए से बी पर गया तो वेलोसिटी और स्पीड निकालनी है, और ए से सी पर था जब, तो वेलोसिटी और स्पीड कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी। देखिए क्या बताया है कि उसने ए से चलना शुरू किया, कहाँ तक गया, बी तक। कितनी दूरी तय की, 300। फिर वापस आया किस पे, इसे सी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, कितनी दूरी तय करके, 100 मीटर की दूरी तय करके। समझ में आ गई बात। अब आपसे पूछा है कि ए से बी पर गया तो स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी। तो पहले ए से बी का केस सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, हमें स्पीड का पता है, क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितना, 300। अब टाइम कितना है, 2 मिनट 30 सेकेंड। टोटल सेकेंड कितने हो गए 2 मिनट में, 120 + 30 कितने हो गए भाई, 150। तो ये आ गई अपने पास कितनी, 0 से 0 कैंसिल, 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसी वेलोसिटी भी कितनी आएगी इसकी, वही 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या यहाँ आपके बराबर हैं, इस वजह से। अब निकालते हैं हम ए से सी तक। अब देखिए, जब वो ए से पहले तो गया बी पे, ठीक है, और फिर वापस आया सी पे, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 300 तो ये और 100 ये, टोटल हो गई कितनी, 400। अब टाइम कितना लिया, यहाँ से यहाँ तक ले रहा था कितनी, 2 मिनट 20 सेकेंड, और वापस आने में 1 मिनट, यानी 3 मिनट 20 सेकेंड। टोटल सेकेंड कितने हो गए बेटा, 150 + 60 कितने हो जाएंगे आपके पास, 210 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, 400/210। ये तो आई अपनी स्पीड। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी जब वो ए से सी पे गया तो उसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो कितना था, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो इनके बीच की दूरी क्या है आपके पास, ये है। और ये कितनी है, देखो टोटल 300 थी। और हमें निकालनी है ए सी, और ये कितना है 100। तो 300 - 100 कितना आ जाएगा, 200। यानी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं इजीली। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, वेलोसिटी = बोलो, हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना, 200 बटे टाइम कितना था, 210 सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, अब्दुल वाहिल ड्राइविंग द स्कूल कंप्लीट एवरेज ऑफ हिज रूट टू बी 20 km/h. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed of Abdul trip? अब्दुल की ट्रिप की जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या स्कूल में जा रहा था, ठीक है। तो जाते हुए इसकी स्पीड कितनी थी, जाते हुए इसकी स्पीड थी 20 km/h। वापस आया, ट्रैफिक पहले ज़्यादा था, आते हुए ट्रैफिक नहीं था, तो उस टाइम एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 30। तो बताइए कि आने और जाने में उसकी कुल स्पीड कितनी थी। तो सबसे पहले देखो हम क्या कंसिडर करते हैं कि घर और स्कूल के बीच की दूरी कंसिडर कर लेते हैं। मान लिया कितनी थी, x थी, ओके। और किस स्पीड, जब वो गया यहाँ से यहाँ, तो उसकी स्पीड कितनी थी, 20 km/h, ओके। तो यहाँ से हम जाने का टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे स्पीड, बिल्कुल, डिस्टेंस बटे स्पीड। दूरी कितनी है, x, और स्पीड कितनी है, 20। तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा x/20। ऐसे ही आते हुए देखा, आते हुए स्पीड कितनी थी, 30 km/h, ओके। तो आते हुए टाइम कितना आ जाएगा, x/30।
टोटल टाइम कितना आ जाएगा, भी दोनों जो स्पीड कवर की है वो कितनी की है, T1 प्लस टोटल जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, देखिए टाइम T1 प्लस T2, क्योंकि उसके लिए हमें टाइम की ज़रूरत होगी। तो x/20 प्लस x/30 एंड टोटल टाइम आ गया आपके पास कितना, x/12। ओके, अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है आपको, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x तो इधर और x इधर, टोटल क्या हो गया, x प्लस x यानी 2x। ओके, तो टोटल डिस्टेंस 2x, टाइम टोटल कितना है x/12, तो 2x x/12, x से x कैंसिल, 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, यानी रेस्ट से शुरू है तो यू कितना हो गया, 0, बिल्कुल सही। एक्सेलरेट इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, लाइन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्या रहा है, एस पूछा है, बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो बस। यू रेस्ट से शुरू हुई है तो 0 गुना टाइम नहीं है, बेशक ना हो, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से देखिए 1/2, ए कितना है, पुट कर दो, टाइम कितना है 8 सेकेंड, तो ए की वैल्यू 3, देखो एक बार, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो 1/2 गुना 3 गुना टाइम कितना है 8, यानी 8 गुना 8। ओके, तो इस प्रकार इसको हम सोल्व करेंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 96 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन। है कि एक जो ड्राइवर था वो इस स्पीड से आ रहा था, ठीक है, और फिर क्या किया, अपोजिट मतलब उसने ब्रेक अप्लाई किए जिससे एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगी। एंड कार स्टॉप, कार जो स्टॉप हो गई कितनी सेकंड में, 5 सेकंड में। अब दूसरा जो ड्राइवर था, एक और था जो कार चला रहा था जिसकी स्पीड कितनी थी, 34 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, उसने भी ब्रेक लगाए और उसकी कितना टाइम लगा उसको, 10 सेकेंड रुकने में। तो आपको बताना है कि जो आपके पास ग्राफ के द्वारा कि इसने जो एरिया कवर किया, मतलब सॉरी डिस्टेंस कवर किया वो बताना है, ठीक है, दोनों कार का ग्राफ दिखाना है और इन यहाँ पे दूरी जो दोनों ने कवर की वो हमें बताना है। ओके, देखिए क्या है, दोनों के लिए हम दूरी निकालते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, बताओ, पहले तो ग्राफ ड्रा करेंगे हम, क्योंकि ग्राफिकली निकालना है, इसने ग्राफिकली बोला है हमें, इस वजह से तो ग्राफिकली करेंगे। तो इसने बताया कि जो स्पीड थी वो कितनी थी, 52 किलोमीटर पर आवर थी और शुरू में, और 0 कब हो गई, 5 सेकेंड में। तो ये देखिए ग्राफ बनाते हुए आपको पता है इधर तो टाइम होता है आपके पास, ठीक है, और इधर क्या होता है, डिस्टेंस, ये सॉरी स्पीड, इधर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं हम, तो इधर तो वेलोसिटी और इधर टाइम। तो ये देखिए आपको पता है शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, ये थी, यानी टी जब 0 था तो स्पीड कितनी थी, 52 किलोमीटर पर आवर, और वी जब टी क्या था 5 सेकेंड था तो वी क्या हो गया, 0, तो ये अपना 0 का पॉइंट, ये 52 का, तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। दोबारा देखो, ये जो ग्राफ है आपके पास, ठीक है, ये v और ये इधर t, तो पहले वाला ग्राफ जो है वो तो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, और दूसरे वाला जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि उसने कहाँ से शुरू की थी, 34 से, और कहाँ रुका था, 10 सेकेंड के ऊपर, तो ये जो सेकंड लाइन है ये आपके दूसरे ग्राफ की हो जाएगी। ओके, चलिए, तो ग्राफ मिल चुका है। अब आपको पता है कि दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राफ के द्वारा उसका एरिया निकाल दो, आपके पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। अब ये देखिए आपके पास ये ट्रायंगल थी, ये वाले, इसका एरिया निकाल सकते हो आप। ये वाली कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली साइड कितनी है, 5, तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, क्या होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इस प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट और ये बेस, ठीक है, क्या आंसर आएगा आपके पास, 1/2, बिल्कुल
हाइट कितनी है 52, बेस कितना है 5, हो जाएगा। कैंसिल करो इसको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक काम और करना, 52 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, या इसमें रखो तो इसमें भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी हो जाएगा। फिर लेकिन एक काम करना पड़ेगा, 5 सेकंड के हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, या ये जो 5 है इसको किस में चेंज करोगे, हावर में। इसको 5 को ही हावर में चेंज कर लेते हैं। 5 सेकंड को हावर में जब चेंज करोगे तो कितना आएगा, 5/60 गुना 60, क्योंकि 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे हमें दूसरे का निकालना है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, ये वाला। ठीक है, इसका एरिया कैसे होगा, 1/2 हाइट इंटू बेस। यहाँ 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड को जब हावर में चेंज करोगे तो कितने से, 3600 से भाग करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ये। अब दोनों के अंदर जो डिस्टेंस जो जिसने ज़्यादा कवर किया और कितना ज़्यादा कवर किया, पहले तो ये देखिए किसने ज़्यादा कवर किया, जो सेकंड वाली थी उसने ज़्यादा कवर किया, क्योंकि यहाँ पे कितना है 13 है, यहाँ पे कितना है 17 है, तो इस वजह से इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। कितना ज़्यादा किया ये हम घटा के निकाल सकते हैं। 17/360 माइनस 13/360 बराबर 4/360 बराबर 1/90 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि आपको ये फिगर दे रखी है, ग्राफ दे रखा है। ठीक है, 3 गाड़ियों का है, एक गाड़ी ए का है, ठीक है, और एक गाड़ी कौन सी का है, बी का है। देखिए ए गाड़ी का कौन सा है, ये वाला। ए गाड़ी का देखते हैं पहले, ये वाला जो ग्राफ है वो ए गाड़ी का है। ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ है वो बी गाड़ी का है, और ये वाला जो ग्राफ है वो सी गाड़ी का है। समझ में आ गई इतनी बात। अब इसने ये पूछा है हमसे क्या कि, ध्यान से देखना, विच ऑफ द 3 ट्रेवल द फास्टेस्ट, तीनों में सबसे तेज़ कौन सी चल रही है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सबसे तेज़ जो हमारी चल रही है, यानी स्पीड जिसमें ज़्यादा चेंज आ रहा है, ज़्यादा हो रही है, वो है। एक पॉइंट के ऊपर देख लेते हैं सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है। एक कॉमन पॉइंट ले लो, मान लीजिए ये एक पॉइंट ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ एक टाइम के ऊपर, ये सबका टाइम है आपके पास, टाइम जो है वो क्या है आपके पास, ये। ठीक है, ये इस पॉइंट के ऊपर देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पे देखो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, ये बी की, उसके बाद ए है वो इससे नीचे है, सी इससे ऊपर है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी हो जाएगी, बी की। तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, बी की। ठीक है, अगला है आपके पास, आर ऑल द ईवर द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या कभी वो तीनों एक सेम पॉइंट पर होंगी। देखो भाई सेम पॉइंट पे यहाँ पे तो कौन कौन है, ये तो ए और सी है, यहाँ पे कौन है, ये कौन कौन सी हैं, ए और बी हैं। तो देखिए बी, यहाँ तो बी और सी हैं, यानी तीनों इकट्ठी कभी भी नहीं है, तो ये तीनों इकट्ठे कहीं पर भी नहीं होंगे। ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये किसके पॉइंट हैं, ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट हैं, जहाँ ये मिलते हैं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो ये दो मिल रहे हैं, तीनों कहीं पर भी नहीं मिले हैं, तीनों लाइन एक साथ कहीं मिलती हुई हमें प्रतीत नहीं दिखाई नहीं दे रही है। अगला क्वेश्चन है, हाउ फार द सी ट्रेवल व्हेन बी पासिज, क्या ए, कह रहे कि जब बी ने ए को पास किया उस टाइम सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ देखिए भाई सी का आपको ग्राफ दिखाया था, कौन सा है ये। अब ए और जो बी है वो आपस में क्रॉस इस पॉइंट पे कर रही हैं, ठीक है, और सी वाला अब हम ग्राफ देखें, नहीं यहाँ कर रही हैं सॉरी, ठीक है, इस पॉइंट पे ये आपका, एक मिनट ध्यान से देखो, ये सी वाला ग्राफ था, ये बी वाला, हाँ यहाँ कर रही है। तो यहाँ देखिए जो सी है वो कितनी दूरी तय कर चुका है वो हमें बताना है। ये कितनी दूरी है, ये देखो इधर जाके, ये कितनी है 8, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर। अगला देखिए क्या है कि हाउ फार द बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासिस थ्रू सी, क्या कि जब वो सी से पास हो रहा था बी, तो उस टाइम उसने कितनी दूरी तय कर ली थी। देखो आपके पास ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, बी का, ठीक है, ये वाला, और ये वाला किसका है, सी का, इधर ऊपर ये वाला। तो बार देखो
कलर अलग अलग करके दिखाएंगे। ये वाला तो ग्राफ है किसका, बी का, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है तीसरा, ये जो जा रही है, ये किसकी है, सी की। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जो बी है वो कितनी दूरी तय कर चुका है, इस पॉइंट पे वो देखेंगे हम कितनी है ये, और ये कितनी है, ये लगभग 5.5 या 6 के करीब है। तो नियरली आप लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं इसका आंसर, या 5.5। अगला देखिए, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड हाइट 20 मीटर, ठीक है। एक हाइट से जो बॉल है वो क्या फेंकी गई है, हाइट कितनी देर की है, 20 मीटर। इफ़ द वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट ए डिस्टेंस, क्योंकि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से उसको फेंका गया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और उसकी एक्सेलरेशन दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक ग्राउंड, ग्राउंड से किस वेलोसिटी से टकराएगा, और आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद टकराएगा। क्या क्या दिया है दोबारा देखो, एक तो दे रखा है इसने भाई जस्ट शुरू हुई है तो यू दे रखा है, सीधी सी बात है, और वो कितना 0। दूसरा एच दे रखा है कितना 20 मीटर। तीसरी बात क्या दे रखी है, ए दे रखी है, नीचे की साइड आ रही है तो पॉजिटिव है, ठीक है, और वो कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है वी। बिल्कुल इजीली हम निकाल सकते हैं किससे, फॉर्मूले से, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो इससे तो एस निकल जाएगा, और ये जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2 से हम क्या निकाल लेंगे, क्योंकि आपको वी निकालना है, यू दे रखा है और ए दे रखा है, एस दे रखा है, तो इससे हम क्या निकाल देंगे, वी निकाल देंगे। आई बात समझ में भाई। तो वी निकालने के लिए तो पुट कीजिए यू की वैल्यू 0, ठीक है, और ये 2, ए की वैल्यू 10, और ये हाइट कितनी 20, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूरी निकालोगे तो ऐसे इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2 इससे भी निकाल सकते हैं, टाइम निकल जाएगा। सॉरी, टाइम निकालने के लिए एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही यूज करेंगे, या वी इजिकल टू यू प्लस ए टी का भी यूज कर सकते हैं, वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे निकलना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 माइनस कितना 0 बटे 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20/10 यानी 2 सेकेंड। तो कौन से भी कर लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। इससे करना चाहो तो इससे कर लो, या वी इजिकल टू यू प्लस ए टी से करना चाहो तो इससे कर लो, दोनों कर सकते हैं। अगला देखिए, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन। स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिखा रखा है भाई, ये वाला, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड आउट हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कार जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। देखिए पहले तो 4 सेकेंड रुकते हैं, ये रहे आपके 4 सेकेंड, ये ठीक है। अब यहाँ से दूरी पूछी है तो इसका हम क्या निकाल दें, इस कर्व का एरिया निकाल दें। यहाँ ये एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, आपको पता है, वही इसके एरिया के बराबर होगी, और कुछ नहीं लिखना हमें, ठीक है। डाटा दे रखा होता तो कर देते, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ गिव्स द डिस्टेंस इन फर्स्ट 4 सेकेंड। अगला क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा भाग जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यूनिफॉर्म में क्या होता है, लाइन जो है ना, ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है। तो यहाँ पे कब से आने लगी है, ये सी के बाद आने लगी है यहाँ से, तो क्या आ जाएगा इसका, सी से कहाँ तक, डी तक, यानी 6 सेकेंड के बाद जो है ये ग्राफ जो है शुरू हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईच एट दीज। एन ऑब्जेक्ट विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विद 0 वेलोसिटी। की कोई ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन रखता है लेकिन वेलोसिटी उसकी 0 हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है। दूसरा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। देखो भाई दोनों ही सिचुएशन है ना वो पॉसिबल है हमारे पास। कैसे देखिए, फर्स्ट वाली कि जब ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, ऊपर की साइड आप छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लग रही होती है बेटा, 9 कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन लग रही होती है। लेकिन जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है ना तो वी क्या हो जाता है उसका 0।
आगे बात समझें। दूसरी बात इसने पूछा कि परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ये देखिए सर्कुलर पाथ के अंदर आपको पता है टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन देता है, एक्सेलरेशन जो है इसकी किस साइड लगती है, यहाँ लगती है टुवार्ड्स द सेंटर, और ये एंगल कितना बनता है 90। ठीक है, डायग्राम बनाना चाहो तो इसमें ये डायग्राम भी बना लेना। अगला क्वेश्चन है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस क्या है 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड 24 आवर। देखिए टाइम दिया हुआ है और क्या हुआ है आपको रेडियस दे रखे, तो पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं 2πr से। कितना आ जाएगा 2/22/7 गुणा 42,250, किलोमीटर में मीटर में बदल लो 10 की पावर 3 करके गुना करके, आपको पता है 1000 होता है इसका मतलब। टाइम कितना है 24 घंटे, सेकंड में चेंज करोगे तो 24 गुना 60 गुना 86,000 क्या 84,600 सेकेंड। एक बार इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखना भाई, ठीक है, इसने ये गलत लिखी है, ये आएगा 86,400। ठीक है, इसको ठीक करो, अब इसको पुट कर दो, स्पीड बराबर है 30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसके टेस्ट की तैयारी कर लेना। थैंक यू।